दलाल दलाल के नारे, ये स्थितियां हैं। दलाल दलाल के नारे लग रहे हैं। ये नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, एक शब्द है गुरूर। गुरूर में मत रहिए कि सत्ता आपकी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। गुरूर में मत रहिए कि आपके हिसाब से ये देश चलेगा। आप गुरूर में मत रहिए कि आपके हाथ में अगर सारी एजेंसियां हैं तो उनका कोई विरोध नहीं होगा। आप ये गुरूर भी मत पालिए कि हर राज्य आपके सामने झुकता चला जाएगा। आप ये गुरूर भी मत पालिए कि अगर मीडिया आपके हाथ में है तो पब्लिक उसका विरोध नहीं करेगी। पब्लिक विरोध भी करेगी, पब्लिक सामने भी आएगी, और जो आपके अपोजिशन वाले राज्य हैं वो भी सामने आएंगे। यहां मैं एक बात पहले आपको बताता चलूं कि 2017 में सीबीआई के खिलाफ 11 राज्यों ने एक प्रस्ताव पास किया था कि हम सीबीआई को अपने राज्यों में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं ये संविधान की शपथ लेकर बनी हुई सरकार और संविधान के तहत काम करने वाली एजेंसियों का दुरुपयोग ये सरकार कर रही थी, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा था। तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने यहां नहीं आने देंगे। तो केंद्र सरकार ने एक कानून बना दिया और सारे अधिकार उठाकर ईडी को दे दिए, और ईडी के लिए ये कानून भी बना दिया कि ये कहीं पर भी जाकर किसी भी समय रेड मार सकते हैं। है ना गजब। अब सवाल यहां उठता है कि जहां विपक्ष की सरकारें होती हैं वहीं ईडी जाती है। जहां विपक्ष के नेताओं को के खिलाफ 98% आज तक केस दर्ज हुए हैं, वहां केवल 2% ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के तो नहीं है लेकिन बीजेपी के अलायंस के हैं। आप खुद इसका अंदाजा लगाइए कि क्या ईडी का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। दरअसल कल, अब हम अपनी बात पर आते हैं। कल ईडी पहुंच गई कलकत्ता और तृणमूल कांग्रेस का आईटी सेल जो है उसके इंचार्ज के ऑफिस में जाके ईडी घुस गई, उसके घर पे और उसके ऑफिस में। जब ममता बनर्जी को यह पता चला तो ममता बनर्जी वहां पहुंच गई और ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों के हाथों से वो फाइलें ले ली जो फाइलें ईडी उठाना चाहती थी। आप ये लगाइए, अंदाजा लगाइए, खुद सोचिए। आप अपनी जगह ममता की जगह आप अपने आप को खड़ा करके देखिए। 27 नवंबर 2020 को एक मामला आता है ईडी के पास कोयला घोटाले का कि जी कोयला घोटाला हो रहा है। हालांकि कोयला घोटाला करने वाले नवीन जिंदल जी आजकल बीजेपी में हैं और वो सांसद हैं। अब उन पर कोई बात नहीं होती क्योंकि वो वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। जब ये मामला आता है उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, और एक और मैं आपको बता देता हूं, पहले इंफॉर्मेशन मिलती है ईडी को, उसके बाद ईडी उसकी जांच करती है। उस जांच के बाद ईडी को सबूत जो इकट्ठे करती है वो करती है, गवाह बनाती है और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है सूत्रों के अनुसार, परंतु 27 नवंबर 2020 और टाइमलाइन आप देखिए 8 जनवरी 2026, यानी करीब 5.5 सवा 5 साल इस मामले को हो गए। बीच में कोई कार्रवाई नहीं।
मैंने टाइमलाइन की बात की, बीच में कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, क्या हुआ कुछ किसी को पता नहीं, सीधा उठाया और छापा मार दिया ईडी ने। छापा किस आधार पर मारा, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन ईडी के पास थी, किसके आदेश पर ईडी ने छापा मारा, आदेश तो किसका है ये तो मैंने अभी बता दिया, संघीय ढांचे का चोला पहनकर और संघीय ढांचे को ही गिराने का किस तरह से प्रयास किया जा रहा है इस देश में। जब आईटी सेल जो है इनका तृणमूल कांग्रेस का, उसमें कुछ फाइलें रखी हुई थी, उन फाइलों को उठाकर चल दी तो ममता बनर्जी ने वो फाइलें ले ली। और ममता बनर्जी का कहना है कि जो फाइलें लेके गए हैं, ये उठाई है इन्होंने, उनमें हमारे कैंडिडेट है और हमारी चुनावी रणनीति है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन मैं आपको बताने वाला था, जो 2020 से मामला चल रहा है, क्या कोई बेवकूफ से बेवकूफ आदमी होगा कि अगर उसकी घोटाला उसने किया होगा तो वो खुले में ऑफिस में रख देगा उन फाइलों को? आप सोच कर देखिए, ये नैरेटिव का खेल है या फाइल चुराने का खेल है या वास्तव में ईडी की कोई मंशा गलत नहीं थी। ममता बनर्जी इस पर ताव में आ गई। एक बार ममता बनर्जी की बात आप सुनिए और जो वहां हुआ है एक बार देख लीजिए आप। Plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. ममता बनर्जी नौटी गृह मंत्री बोल रही है। ये मोदी जी आपका नौटी गृह मंत्री है। खैर वो राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक चीजें हैं, उस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। परंतु मैंने गुरूर से बात शुरू की थी। गुरूर इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आने वाला वक्त आपका साथ ही ना दे। ईडी सीबीआई आपके सामने मामले जब आते हैं, ईडी का मामला आया, ईडी ने जब जांच की, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो आज सुबह तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने गृह मंत्रालय को घेरने का प्रयास किया। उसमें कई सांसदों को चोटें भी आई और 8 सांसदों को पुलिस जबरन उठाकर ले गई। ये खबर देखिए और ये वीडियो भी आप देखिए। और इसी में एक वीडियो वो है खबर कि एफआईआर दर्ज हो गई है ईडी के खिलाफ, तृणमूल कांग्रेस ने करा दी है। एक बार देख लीजिए। दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस के बाहर टीएमसी नेताओं का बवाल, पुलिस ने 8 सांसदों को हिरासत में लिया। चलिए, हालांकि ये लोग ये नहीं लिखते हैं, यहां सांसदों का बवाल लिख रहे हैं, ये नहीं लिखते हैं कि ईडी वाले घुस करके दफ्तरों में क्या कर रहे हैं चुनाव के वक्त। अमित शाह के दफ्तर के बाहर टीएमसी सांसदों का धरना, सभी हिरासत में, ईडी रेड पर जंग। चलिए आगे देखिए। बंगाल के बवाल पर दिल्ली में टीएमसी का प्रोटेस्ट, होम मिनिस्ट्री के बाहर 8 सांसद धरने पर, ममता ने कराई एफआईआर। चलिए आगे, अब इसके बाद विजुअल्स आएंगे, फटाफट लाइए। कोलकाता में आईपैक दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। डेरेक ओब्रायन, शताब्दी राय, महुआ मोइत्रा, बापी हल्दर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आजाद और डॉक्टर शर्मिला सरकार गृह मंत्रालय के बाहर धरना दे रहे थे। दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है।
गौर करने वाली बात है, अभी विजुअल आप देखेंगे, इन 8 सांसदों के अलावा वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर 1000-2000 लोग कोई गृह मंत्रालय पे खड़े हो। 8 सांसद थे, जनप्रतिनिधि थे, वही गृह मंत्रालय के बाहर थे, उनको उठा ले गए। आगे बढ़े, जो बंगाल में FIR, हाँ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में ईडी के खिलाफ खुद शिकायत दर्ज कराई है। यह कार्रवाई प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड के बाद हुई, जिसके बाद शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा दर्ज किए गए मामले में चोरी, आपराधिक घुसपैठ और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की चोरी के आरोप शामिल है। दूसरा मामला पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को काम करने से रोकने और गलत तरीके से हिरासत में रखने के आरोप लगाए गए हैं। खास बात यह है कि दोनों मामलों में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। किसी भी FIR में किसी खास ईडी अफसर का नाम नहीं लिया गया है। ईडी रेड को लेकर ये मैंने अलग से इसलिए लाया है क्योंकि कल ईडी रेड के बाद अधीर रंजन चौधरी बहुत अधीर थे। वो ममता बनर्जी को ज्ञान दे रहे थे, यानी ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस अब खड़ी हो गई है। अधीर रंजन जो इस वक्त कुछ अलग ही मिजाज में नजर आ रहे हैं, और देखिए चुनाव से पहले अधीर रंजन के जरिए बीजेपी एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी, ऐसी आशंका है। अधीर रंजन को दरकिनार करके फिर अधीर रंजन को धक्का मारा है कांग्रेस ने और कहा है कि तुम जो है हमारे गठबंधन में फड़ंगा मत डालो हमारे संबंधों में। कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ खड़ी हुई है और कांग्रेस ने ईडी रेड को लेकर के खुली आलोचना की है। ईडी की छापेमारी पर टिप्पणी करते हुए पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने इस कार्रवाई के समय पर सवाल उठाया है और आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। शुभंकर ने कहा कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पिछले 10 सालों से बंगाल में काम कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव से ठीक पहले ही छापेमारी प्रयास कर रही है बीजेपी। इन लोगों ने रेड किया है जो अलोकतांत्रिक है। कोयला घोटाले की बात करते हैं, पिछले 11 साल से जितने टेंडर हुए हैं कोल मिनिस्ट्री ने किए हैं। इन लोगों ने अपने लोगों को मैनेज करके टेंडर कराया है। वहां पर ये लोग लूट मचाते हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात बनती है। लेकिन हमारी ममता बंदोपाध्याय ने ईडी के ऊपर रेड किया। हमारे जो दस्तावेज चुनाव के थे, वह चुनाव के दस्तावेज जिसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमारे कैंडिडेट कौन है, हम आगे कैसे किस प्रकार से MP लोग करेंगे कार्यक्रम, उन सबों को चोरी करने के लिए बीजेपी आई थी। इनके इंटरनल रिपोर्ट में ये लिखा है कि 25 से ज्यादा बीजेपी सीट नहीं जीत रही है और यही कारण है कि ये यहाँ पर रेड कर रहे हैं। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि ये बंगाल जीत नहीं सकते। तृणमूल कांग्रेस जीतेगी, ममता बंदोपाध्याय फिर मुख्यमंत्री बनेगी और आगे चलकर देश की प्रधानमंत्री बनेगी। काल पूरा भारत ने देखा ये कैसे दुरुपयोग करके ईडी का गृह मंत्रालय से कैसे दुरुपयोग करके उन्होंने दुरुपयोग करके हमारे पार्टी का जितना भी राजनीतिक स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन है वो चोरी करने के लिए ईडी को भेजा। और ममता बनर्जी शेरनी है, वो सीधा वहां जाके वो प्रोटेक्ट किया हमारे सामान को। ये हर बार ये करते हैं। तृणमूल कांग्रेस अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अमित शाह शर्म करो। যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা। मैंने गुरूर से शुरू की थी, आपने देख लिया। गुरूर कभी किसी का नहीं टिकता। गुरूर से आप कुछ दिन अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हैं, पर आप हमेशा नहीं कर सकते। SIR के नाम पर, EVM के नाम पर, उसके अलावा वोट धांधली के नाम पर, उसके अलावा कैंडिडेट खरीदने के नाम पर भी जब बीजेपी को लगा कि कहीं ना कहीं हम इस दाव पर भी फेल हो रहे हैं,
पश्चिम बंगाल में, तो बीजेपी ने ये नया दाव चल दिया कि ईडी, सीबीआई और घोटालेबाज यानी भ्रष्टाचार का मामला उठा दीजिए। भ्रष्टाचार का मामला अब इस देश में शायद कहीं चल पाए, क्योंकि जो फाइलें ईडी ने पकड़ी वो फाइलें ममता ने छीन ली। जो फाइलें ईडी ले जाना चाहती थी, ममता का कहना उनमें ऐसा कोई घोटाले का है ही नहीं कुछ भी। ये तो आप भी समझ सकते हैं कि कोई आदमी अपनी फाइलों को खुले में थोड़ा रखेगा, लेकिन टीएमसी सांसदों का धरना, उसके अलावा ईडी के खिलाफ रिपोर्ट होना, उसके अलावा सांसदों को पुलिस द्वारा खदेड़ना, ये कहीं ना कहीं संघीय ढांचे पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक ऐसी चोट है जो राज्य और केंद्र को आमने सामने खड़ी कर रही है। जहां विपक्ष की सरकार होगी वहां छापे पड़ेंगे, वो विपक्ष सरकार आपके सामने खड़ी हो जाएगी। चुनाव जीतने के लिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपकी कितनी भूख है? कितने दिन में ये भूख निबट सकती है? कितने दिन की सत्ता चाहते हैं आप, जो आप पूरी तरह विपक्ष को खत्म करके अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं? आपका पेट कब भरेगा सत्ता का से? समझ में नहीं आता। जब देश में लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, घोटालेबाजों को आप अपने यहां जमा करके और वॉशिंग मशीन से निकाल के उन्हें पवित्र बना देते हैं, विपक्ष के घोटालेबाजों को आप घोटालेबाज बताते हैं। तो आप खुद बताइए कि आप इस देश में अराजकता क्यों फैलाना चाहते हैं? चुनाव है, चुनाव को चुनाव की तरह होने दीजिए। आपने एसआईआर करा ली, एसआईआर में नाम कट के किसके कटे किसके नहीं कटे ये मैं नहीं बता सकता, परंतु जो आप चाहते थे वो करा दिया। अब आपने जो पुराना हथियार है ईडी, उसे भी आपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो क्या ये विपक्ष वाले चुनाव लड़ना छोड़ दें? मैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें चुनाव लड़ना छोड़ देना चाहिए? राजनीति खत्म कर देनी चाहिए? आप ही के नाम एग्रीमेंट कर दे क्या सब राज्यों का और केंद्र का भी? कमाल है, जो सामने खड़ा होता आप उसे दबाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ना करिए। लोकतंत्र को लोकतंत्र रहने दीजिए, जो लड़ रहा है उसे लड़ने दीजिए। अगर गलत है तो उसे गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए सबूत के साथ, बिना सबूत के मत भेजिए। हेमंत सोरेन मत बनाइए सबको। सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, आप नागरिक है देश के, हम भी सोचेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।